बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ वॉबॉक्स टीम। कल का सिनेरियो तो सबके सामने ही है। ग्लोबली देखा कि कल क्या हुआ मेटल्स के साथ और सारी ग्लोबल मार्केट्स के साथ। ये एक चीज़ जैसे प्रीवियस वीडियोस में बारहा बताई जा रही थी कि हाईली ओवरबॉट कंडीशन में है मार्केट और किसी टाइम भी एक बड़ा स्लम आ सकता है। लेकिन जितना कल हुआ इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने बड़े पॉइंट्स में वो मार्केट डाउन आ सकती है। लेकिन फिर भी विद इन द बैंड ही लो लगे और विद इन द बैंड ही ट्रेड हुई। और अगर आप सिर्फ टेक्निकली देखें तो मंदी की रीज़न जो नज़र आती है वो एक तो ये डबल टॉप था यहाँ पे, जो सुबह कल ओपनिंग पे इसने 56.24 का हाई लगाया और उसके बाद एक डिप बनी और उसके बाद अगली फॉरवर्डली कैंडल में भी सेम हाई ही ट्रेड हुआ। इवन कि वो हाई ब्रेक करने में नाकाम रहे, तो यहीं से रिजेक्शन इसको मिली। अगले फॉरवर्डली में भी इसने उस टॉप की तरफ नहीं जा सका, इवन के एक अच्छा डेक्लाइन बन गया और इसको इसने दोबारा रिटेस्ट किया इस कैंडल में और उसके बाद कंटिन्यूशन पैटर्न बना। अब नीचे जो देखने वाली चीज़ है वो एक इस सारे एरिए को यहाँ पे जितना रिजेक्ट हुआ था और उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट निकला था। अभी मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पर ही सपोर्ट ली है और अभी तक इसको हम डबल बॉटम कंसिडर करेंगे। आफ्टर हिटिंग एक बड़ा डबल टॉप लगाने के बाद एक डबल बॉटम इसको कंसिडर करते हैं कि कल के जो लो थे 5136 के, अभी तक वो लो रिपीट नहीं हुए। कल रिबाउंड तो मार्केट अच्छी हुई थी लेकिन आज फिर मॉर्निंग में जो है वो सेलिंग देखने में आ रही है और प्रीवियस लो को ऑलमोस्ट रिपीट किया है। 5145 के लो लगा के मार्केट अभी दोबारा 5210 पे चल रही है। 5260 की लाइन में इस 4 आवर्स में गई है ये। तो ध्यान अभी जनरल व्यू इसमें यही बनता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है वो कल का और आज के लो हैं। अगर ये जगह ना रुकी तो अपने माइंड में रखिएगा कि एक छोटी सी सपोर्ट है 5080 के लेवल पे और उसके नीचे ये 4965 भी दिखा सकती है और अल्टीमेटली ये 4835 के लेवल्स में भी घुस सकती है अगर ये लो आज वाले और कल वाले रिपीट नहीं होते। अगर ये लो ब्रेक होते हैं, ये एरिया ब्रेक होता है तो सूनर लेटर जो है आप 4835 का रेट भी इसमें देख सकते हैं। अपसाइड के लिए जो अच्छी रेजिस्टेंस बनेगी जहाँ पे आप सेल भी कर सकते हैं वो 5305 से लेकर तो तकरीबन 5335-40 तक का एरिया जो है वो सारा इसका रेजिस्टेंस और सेलिंग एरिया बनेगा। वहाँ पे ज़रूर अटेम्प्ट करें सेलिंग। एक छोटा सा स्टॉप के साथ ज़रूर ट्रेड्स वहाँ पे ले सकते हैं सेलिंग की। फ़िलहाल बाइंग के लिए वेट करें, ट्रेंड को थोड़ा सा क्लियर होने दें, आया ये लोज जो हैं ये ब्रेक होते हैं या नहीं, इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और अगर बाइंग करना चाह रहे हैं तो इन लोज के करीब आती है, जैसे 5145 के लो लगे हैं तो $8-10 इसके करीब जब आ जाए, मतलब 5160 की लाइन में जब इसकी प्राइस घुसे तो वहाँ पर इसको बाय अटेम्प्ट किया जा सकता है। और सिल्वर ने भी सेम क्रैश रहा और सिल्वर ने अभी तक जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है गोल्ड की तरह उसी के ऊपर सपोर्ट ली हुई है और अभी तक इसने जो है 107 और 106 वाली लाइन ब्रेक नहीं की। जैसे कि कल की वीडियो में बताया था कि अगर डीप आई तो वो 108 और 107 वाली लाइन भी दिखा सकती है और वही जगह से इसको सपोर्ट भी मिली। यही लेवल इसके लिए क्रूशल है कि ये कहीं 106-60 की जगह को ब्रेक ना करे। अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो अपने माइंड में रखिएगा कि 104.30, 101.40 और अल्टीमेटली 97.80 की लाइन जो है ये दिखा जाएगा। तो इसमें भी ध्यान जो है वो सलन स्ट्रेंथ ही बन रहा है और जब तक इसकी कहीं अच्छी मूव जो है 113.40 के ऊपर इसकी ट्रेड नहीं शुरू हो जाती उस टाइम इसमें तेज़ी में नहीं जाइएगा और इसी के स्टॉप से जो है वो मंदी कर सकते हैं, इसी के स्टॉप से इसको सेल करके चल सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने अच्छी मूव दिखाई थी लेकिन वो भी मार्केट के साथ ही उसके अंदर भी बहुत बड़ी सेलिंग बन गई। एक मोमेंटम इसका आप देखें, ये ब्रेकआउट निकला था इसका 6340 से एंड अबव
और उसी को बगैर इस एरिए को जहाँ से ब्रेकआउट निकला था तो उस एरिए को रिटेस्ट किए बगैर ही तेज़ी की, और इवन के 66 60s की लाइन में इसने टॉप लगाया। लेकिन ये जो डिप बनी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि इसने उन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट किया दोबारा जहाँ पर इसको आना चाहिए था, और वहाँ से दोबारा इसमें बाइंग भी आई, और फिर ये निकल कर तकरीबन 65 की 65 50 की रेंज में जो है वो ट्रेड हुआ बाद में। लेकिन अभी भी इसमें भी ट्रेंड क्लियर नहीं है, लेकिन जो जनरल व्यू है वो यही है कि इसको हर डिप में बाय करना चाहिए। बाय ऑन डिप का इसका स्टांस बनता है, और जब भी डिप मिले, और जो अच्छी बाइंग कंसिडर की जाएगी वो ये सपोर्ट लेवल है 21 डीएमए का, ये कहीं 6350 एंड बिलो अप टू 6290 तक। 6320 वैसे एग्जैक्ट लेवल है इस रेंज में, जहाँ भी जब भी मिले तो इसको बाय करके तो अटेम्प्ट किया जा सकता है बाइंग की साइड को। और अगर ये जगह सपोर्ट नहीं मिलती और यहाँ पर नहीं रुकती तो कीप इन माइंड कि ये कहीं 6190 और 6150 की जो लाइन है उसको भी दिखा सकता है। तो करंटली तो इसमें इस बैंड में इस जगह पे जो करंटली ट्रेड हो रही है यहाँ पे इसमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करें। और 60s की लाइन में इसको घुसने, 63 की लाइन में इसको आने दें। 63 60 50 30 इस रेंज में बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है इसकी। और अगर शॉर्ट अटैम्प्ट करना है या सेलिंग साइड पे जाना है तो 65-10 एंड अबव जो है वो अटैम्प्ट की जा सकती है। और लेकिन वो भी रिस्की है, हाई रिस्क है उस ट्रेड के अंदर, तो अवॉइड करें। और वेट करके जहाँ पर भी डिप मिलती है 6350 एंड बिलो अप टू 6290 वहाँ पर ज़रूर बाय करके तो उसको अटेम्प्ट करें। और मार्केट की वैसे जनरल बात करूँ तो हाईली वोलेटाइल है, बड़े बैंड्स में ट्रेड हो रही है, अपर बैंड्स भी बहुत बड़े लग रहे हैं, लोअर बैंड्स भी बहुत बड़े लग रहे हैं। तो बेहतर ये है कि जो भी ट्रेड की जाए वो एक कैलकुलेटेड रिस्क के साथ की जाए, और स्टॉप लॉस मस्ट यूज़ करें क्योंकि मार्केट का कोई सर पैर नहीं है। और बजाय इसके कि किसी लंबी मंदी या लंबी तेज़ी में फंस जाएं तो उससे बेहतर है कि लिमिटेड रिस्क लें, लिमिटेड नुकसान करें और मार्केट से एग्ज़िट करते जाएं। और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओ बुक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स अ लॉट।